कि जो भी आपने लिखना है, जैसा भी लिखना है। अब चले, अल्लाह का हुक्म वो हमसे काबू में नहीं आया, तो यहाँ से ये देखें, आपने कंट्रोल पी करना होगा। कंट्रोल पी करने के बाद कल मैंने आप लोगों से एक प्रिंटर इंस्टॉल करवाया था, शायद आप लोगों को याद हो। वो प्रिंटर, यहाँ से आपने प्रिंटर सेटअप पे जाना है और उस प्रिंटर को, ये देखें, MS पब्लिशर कलर प्रिंटर, इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है। यहाँ आप जाएंगे कंट्रोल पैनल में, ऐड ए डिवाइस पे क्लिक करेंगे। ये डिवाइस एंड प्रिंटर पे क्लिक करेंगे आप, और इसको क्लिक करने के बाद यूं आपके सामने विंडो आएगी प्रिंटर को इंस्टॉल करने वाली। यहाँ आपने ऐड ए प्रिंटर पे क्लिक कर देना है। ऐड लोकल प्रिंटर, ये हर विंडो में ही है, ये बात जहन में रखना, ये चीज हर विंडो में ही है। ये मैंने कल भी बता दिया था। नहीं, इसमें नहीं हो सकता। अगर वो आपने पहले साथ साथ सेव किया है फिर वो हो जाएगा, और अगर आपका हैंग हो गया तो इसमें कंट्रोल S का ऑप्शन नहीं। ये बात भी चले जहन में रख लेना। यूं LPT1 प्रिंटर पोर्ट, LPT1 प्रिंटर पोर्ट आएगा, इस पे आपने नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ ये देखें GENERIC, इसको आपने खोलना है, और यहाँ है MS पब्लिशर कलर प्रिंटर, इसको क्लिक करके आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, तो यूं आपके सामने एक प्रिंटर आ जाएगा। अब जब आप कैल्क में जाएंगे तो ये देखें, कंट्रोल P किया आपने। कंट्रोल P करने के बाद क्या चाहता है ये, कंट्रोल P करने के बाद आपने उसी प्रिंटर का नाम, जहां प्रिंटर सेटिंग है ना, वहां उस प्रिंटर का नाम आपने दे देना है। ये देखें, ये P किया, यहाँ से प्रिंटर सेटअप, ये इसको करके ओके कर देना है। जैसे ही आप इस पे प्रिंट देंगे ना, तो ये देखें, ये ऊपर एक नाम मांग रहा है। यहाँ यहाँ आपने इसका नाम दे के ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखेंगे, इस सूरत में, जैसे अभी मैंने DDS नाम दिया है, इस सूरत में फाइल आपके सामने, ये वाली फाइल आपके सामने आ जाएगी जहां आपने सेव किया होगा। इसको उठाएं और यूं यहाँ आके पेस्ट कर दें। यहाँ ये दो ऑप्शन मांगेगा, टेक्स्ट एंड कवर, ये कर्व। आपने टेक्स्ट पे अगर क्लिक कर दिया तो ये देखें यूं आएगा आपके सामने। अगर टेक्स्ट पर आपने क्लिक करके ओके किया तो ये इस तरह आपके सामने एरर बन के आ जाएगा। एरर वो वाला जो अमूमन इन पेज ओपन किए बगैर हम कोई भी फाइल कोरल में ओपन करते हैं, तो ये देखें यूं एरर बन के आ जाएगा। और अगर आप टेक्स्ट की बजाय कर्व कर देंगे यूं, तो जो आपने वहां लिखा होगा ये वही इधर, वही कुछ इधर आएगा। अब ये इसलिए नहीं आया कि शायद 3 लाइनों में है या एक लाइन हमारी सिलेक्ट नहीं है। ये देखें, ठीक है, ये एक एक लाइन करके आएगा। यूं यहाँ आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने इसको 90 का जाविया, ये 270 का जाविया दे देना है, 270 का, ये आपके सामने सीधा हो जाएगा। ये देखिए, अब आपको ट्रेसने की या किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ इसको इसमें वर्क कर सकते हैं। यहाँ ये देखें, हम इसको चले बड़ा करके भी ले जाते हैं, और ये जो लाइन के ऊपर ऊपर होगा ना, वही उधर जाएगा। ये बात भी जहन में रखिएगा। यहाँ आप कोशिश करना कि जो जो मवाद आपको चाहिए ना,
इसको सजाने के मुतालिक, वो आपने यहाँ से एक ही बार सारा ले लेना है। जो जितना भी चाहिए एक ही दफ़ा यहाँ से उठाएं और इसको अपने हिसाब से वहाँ ले जाएं। और ये देखें, कंट्रोल पी किया, प्रिंटर सेटअप मेरा ऑलरेडी है, इसको मैंने प्रिंट दिया। यहाँ आपने नाम लिखना होगा। स्क्रीन नजर आ रही है ना नाम वाली विंडो की, यहाँ आपने कोई भी नाम लिख देना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ AL लिख देते हैं। इसके बाद आपने ओके करना है तो ये डेस्कटॉप पे चला जाएगा। ये देखिए, ये AL के नाम से डेस्कटॉप पे आ गया। आपने इसको उठाना है और यूं कर्व पे करके ओके कर देना है। ये देखें, अब ये जो इस तरह आया ना, ये इसलिए आया कि ये कहीं से ना लाइन के बाहर होगा। ये देखिए, अब ये लाइन के बाहर है। जब ये लाइन के अंदर होगा तो फिर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा। बॉक्स के अंदर नहीं, लाइन के अंदर। ये बात ध्यान में रखना, ये जो नीचे लाइन है ना, ये इसके हिसाब से ही बड़ी होनी चाहिए। ये सारा लाइन के ऊपर ऊपर ही रहे। ये अब पता नहीं आपको मुश्किल लगे या आसान लगे, या आपको टेंशन दे या आपको ना टेंशन दे, ये इसकी और आपकी मर्जी है। क्योंकि इसको शौकीन हजरात ही इस्तेमाल कर सकेंगे, नॉर्मल इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिनको 2-4 लफ्ज़ सिर्फ लिखने हैं और बहुत अच्छे अच्छे लिखने हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, दूसरे इससे जान ही छुड़वाएंगे। समझ आ रही है? इसमें खताती में भी बहुत फ़र्क है आम इन पेज की निस्बत और इसकी निस्बत। इसमें फॉन्ट्स में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है आम इन पेज की निस्बत और इसकी निस्बत। थोड़े हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग इसके ज़रिए आप यूँ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, आपने इसको अब लेके जाना है, तो अब देखते हैं अब ये क्या चांद चढ़ाता है। ये देखें, अब लाइन के ऊपर था, अब ये सारा ठीक है। तो ये इसी तरह ही आएगा। आपने 270 का जाविया दे के इसको सीधा कर लेना होगा। उसके बाद इसमें थोड़ी सी एडिटिंग होती है। ये देखें, ये अलग है, इसमें कलर अलग है। अब इसको हम छेड़ते हैं तो इसका कलर अलग है, इसको पकड़ते हैं तो इसका कलर हम अलग कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह इसका कलर भी अलग है। आपने इन सब को सेट करने के बाद, इसकी मुकम्मल सेटिंग करने के बाद वेल्ड कर देना होगा। ये देखें, इसको इसको और इसको पकड़ा और वेल्ड कर दिया। जैसे वेल्ड किया वो एक रह गया। अब इसको आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं। अब चूंकि हम ज़बर ज़ेर वहां से लेके नहीं आए तो यहाँ लगने की गुंजाइश भी नहीं है। जब हम वहां से ले आएंगे, यहाँ हमारे पास होगा, तो हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको खूबसूरत से खूबसूरत बना सकेंगे। और इसका बेहतरीन तरीका पता है क्या होता है? आप कोई भी आयत सर्च कर लें, वो अगर आपको अच्छे फ़ॉन्ट, वो अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं मिलती, अगर आपको वो आयत अच्छी रेजोल्यूशन में नहीं मिलती और ख़त्ते सुलुस में है, तो आप उस आयत के ऊपर इसी तरह ही लफ्ज़ों को लिखते जाएं और अपना काम चलाते जाएं, वो आपके पास अच्छी रेजोल्यूशन में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ कैल्क के मुतालिक समझ आ गया होगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वही बात, अगर किसी को कुछ समझना हो तो वो क्लास के बाद दोबारा से क्लास ज्वाइन कर ले।